मित्रों नमस्कार। हमारे एस्ट्रोसोल कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह का सामान्यतया क्या परिचय होता है, क्या इसके कारक होते हैं, किन राशियों में ये उच्च का होता है, किन में नीच का होता है, कौन इसके मित्र हैं, कौन इनके शत्रु हैं, किन भाव में बैठकर ये जातक को सपोर्ट करता है, अर्थात उनके लिए भाग्यवर्धक होता है। मित्रों, शुक्र सामान्यतः आकार में पृथ्वी से 200-300 किलोमीटर के करीब बड़ा होता है और यह अपनी उपस्थिति से हमारे सौर मंडल में एक महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करता है और हमारी जन्म कुंडली में जो प्रभाव उत्पन्न करता है जातक पर, वह यदि शुभ हो तो किसी भी जातक को उसकी जन्म कुंडली में यदि शुक्र शुभ भाव में बैठा हुआ है या शुभ राशि में बैठा हुआ है तो वो जातक को हर प्रकार से सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को, भूमि को, भवन को, मकान को, वाहन को, लग्जरी को, वस्त्र को, सुगंध को, सब प्रकार से जितनी भी जीवन में या जगत में भोग उपभोग की सामग्रियां हैं उन सबको उपलब्ध कराता है। जातक को कांति युक्त रखता है, सुखी रखता है और सब प्रकार से उसका यश मान सम्मान समाज में बना रहता है। मित्रों, इसी शुक्र को लाल किताब में दो तरह से परिभाषित किया गया है। एक तरह से इसे माना गया है जन्म कुंडली में शनि को इनका पति और लक्ष्मी के रूप में अर्थात अर्धांगिनी के रूप में इनको शुक्र को माना गया उनकी पत्नी। वहीं दूसरी तरफ यदि ये जन्म कुंडली में बुध के साथ बैठते हैं, बुध के साथ युति बनाते हैं, तो मित्रों उस योग का नाम होता है लक्ष्मी नारायण योग। सामान्यतया लाल किताब के ही हिसाब से जन्म कुंडली में यदि शुक्र शुभ स्थिति में है, मित्र की राशि में है, स्वराशि में है, उच्च की राशि में है, शुभ भावों में है, तो सब प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराता है। लेकिन यदि ये खराब है तो सब प्रकार से जातक को बर्बाद करके रख देता है। शुक्र किस प्रकार से खराब होता है, अर्थात जन्म कुंडली में यदि 7वें या 10वें भाव में शुक्र के कोई शत्रु ग्रह बैठे हुए हों तो समझ लीजिए कि जन्म कुंडली में शुक्र खराब हो गया है। और उस स्थिति में जब शुक्र खराब होता है तो जातक को सब प्रकार की नकारात्मक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ भी ये शर्त है कि जन्म कुंडली में शुक्र बुध से पहले नहीं होना चाहिए। यदि पहले है तो शुक्र खराब हो गया है, लेकिन यदि बुध पहले है तो शुक्र के अच्छे होने की कल्पना की जाती है और ये माना जाता है कि शुक्र अच्छे परिणाम को उत्पन्न करेगा। मित्रों, सामान्यतया वैदिक ज्योतिष में शुक्र जो है वह चौथे घर का और 7वें घर का कारक माना जाता है। यह कर्क राशि में, सिंह राशि में और कन्या राशि में इसके खराब परिणाम होते हैं, क्योंकि इन घरों में, क्योंकि कन्या में तो शुक्र नीच के ही माने जाते हैं, और यदि ये अपनी स्व की राशि में, वृष राशि में या तुला राशि में और मीन राशि में बैठे हों, तो चूँकि मीन राशि में उच्च के होते हैं और वृष और तुला जो है इनकी अपनी राशि होती है, इन राशियों में यदि किन्हीं भावों में बैठते हैं तो ये शुभ परिणाम उत्पन्न करते हैं। सामान्यतया जो अन्य ग्रह हैं वो 6ठे, 8वें, 12वें में सभी ग्रह खराब माने जाते हैं, किंतु उसमें शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो 6ठे और 8वें में यदि बैठे तो खराब परिणाम उत्पन्न करता है।
जिन घरों का ये स्वामी है उन घरों में हानि करेगा और जातक के जीवन में, लग्जरी में, सुख सुविधाओं में सब प्रकार से हानि करेगा। किंतु यही शुक्र यदि 12वें घर में बैठे तो जातक को सब प्रकार की भोग उपभोग की सामग्रियां उपलब्ध कराता है। जातक को यदि शुभ स्थिति में बैठा हुआ है, उच्च की राशि में बैठा हुआ है, स्व की राशि में बैठा हुआ है, तो जातक को आध्यात्मिक व्यक्तित्व भी प्रदान करता है। किंतु 12वें घर में बैठ के यदि नीच राशि में या शत्रु राशि में या शत्रु के साथ युति बनाकर वहाँ बैठ गया है तो सब प्रकार से जातक को सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को नष्ट करता है, जातक को चरित्रहीन बनाता है और उसका मान सम्मान सब खराब हो जाता है। शुक्र मित्रों 12वें घर में अच्छा माना जाता है जबकि वह अपनी राशि में या अपनी उच्च की राशि में बैठा हुआ हो। यही शुक्र जिन राशियों में अच्छा है और जिन राशियों में खराब है वो हमने आपको बता दिया है, भाव भी हमने आपको बता दिए हैं। यह शुक्र सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु आदि ग्रहों के साथ बैठकर जो पाप ग्रह हैं सामान्यतः अच्छे परिणाम उत्पन्न नहीं करता है, किंतु यदि शुभ ग्रहों के साथ बैठे तो अच्छे परिणाम उत्पन्न करता है। जो युति है वो हमने आपको बताई कि एक बुध के साथ बनने वाली युति, शनि के साथ बनने वाली युति, वहीं शुक्र की एक और स्थिति है यदि शुक्र केंद्र में अपनी स्वराशि में या अपनी उच्च राशि में बैठे तो जन्म कुंडली में बनने वाले पंच महापुरुष योगों में से एक खास योग बनता है जो शुक्र के द्वारा विनिर्मित होता है। उस योग का नाम है मालव्य योग। मालव्य योग वाला जातक जीवन में सब प्रकार के धन संपदा, वाहन, कोठी, बंगला, कार और सुख सुविधाएं, जिस प्रकार के भी भोग उपभोग की वस्तुएं होती हैं सब उसको प्राप्त हो जाती हैं। मान मिलता है, सम्मान मिलता है, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। यदि इस स्थिति में मालव्य योग बना हुआ है कि केंद्र में शुक्र अपनी राशि में या अपनी उच्च की राशि में बैठे हुए हैं तो मित्रों ये जो शुक्र हैं अपने आप में एक ऐसे ग्रह हैं, यदि ये शुभ बैठे हुए हैं और शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, शुभ भाव में बैठे हैं तो सब प्रकार की अच्छी स्थिति जातक को प्राप्त कराते हैं। घर में सुख शांति रहती है, पत्नी से संबंध अच्छे रहते हैं, चारों तरफ से प्रेम की बरसात होती है। लेकिन यदि यही शुक्र खराब हो जाए तो घर में कलह, पत्नी से वैमनस्य और सब प्रकार से जहाँ भी स्त्री वर्ग है उनसे सावधान रहने की इनको जरूरत पड़ जाती है। क्योंकि यदि शुक्र खराब स्थिति में लग्न में बैठ गया है या दूसरे भाव में बैठ गया है तो जातक बहुत चालाकी से, चतुराई से, धूर्तता से, मक्कारी से स्त्रियों के साथ में संसर्ग करने का, संपर्क करने का, संबंध बनाने का प्रयास करता है और अपना मान सम्मान, यश, कीर्ति सब गंवा देता है। उस स्थिति में शुक्र को अच्छा नहीं माना जाता है। किंतु यदि शुक्र अच्छे भाव में, अच्छी स्थिति में, अच्छी राशियों में बैठा हुआ हो तो सब प्रकार से अच्छा माना जाता है। वहीं लाल किताब के यहाँ लाल किताब में शुक्र के बारे में एक और ख़ास बृहस्पति के बारे में ये बात कही जाती है कि यदि शुक्र जन्म कुंडली में बृहस्पति के साथ कहीं बैठ जाता है तो इसे वो संज्ञा देते हैं, वो कहते हैं बूर के लड्डू। अर्थात ऐसा जातक देखने, समझने और बाह्य रंग रूप से, बाह्य प्रतिष्ठा से ऐसा लगेगा कि जैसे यह बहुत अमीर है, बहुत ऊंची स्थिति का स्वामी है, लेकिन अंदर की स्थिति ये होती है कि वो सिर्फ दिखावे, जैसे कहते हैं कि हाथी के दांत दिखावे के ओर और खाने के ओर होते हैं, ऐसे ही उसे बूर का लड्डू कहा गया है कि बृहस्पति के साथ बैठा हुआ शुक्र जो है अपने आप में देखने में ऐसा लगता है कि जैसे बहुत संभ्रांत और
संपन्न व्यक्ति है, किंतु उसकी स्थिति वैसी नहीं होती है। चूँकि दोनों ही शुभ ग्रह हैं, वहाँ बृहस्पति करुणावान, दयावान और प्रेमवान होके अपनी सुख संपत्ति को लोगों पर लुटा देता है। उनके जन कल्याण के कार्यों में और जो भी उनके पास में आता है अपनी सहायता के लिए, उन सब लोगों पर वह अपनी धन संपदा को लुटा देता है और अपने आप खूब हो जाता है। तो इस स्थिति में यह योग भी जो बृहस्पति के साथ बना हुआ है, वो विभिन्न भावों में उनसे संबंधित जो कारक हैं उनको हानि करता है, अर्थात वहाँ जो है उनमें कमी लाता है। चूँकि ये दो शुभ ग्रहों का एक साथ बैठकर और अत्यधिक करुणा और प्रेम के वशीभूत होकर अपने आप को बर्बाद करने का तरीका जो है इस तरह के जातक में उत्पन्न हो जाता है। मित्रों, शुक्र के बारे में यूँ तो चूँकि जो आदमी शुक्र के वशीभूत है, अर्थात शुक्र उच्च की स्थिति में है, शुक्र अच्छा है उसका, तो जातक के व्यक्तित्व में एक आकर्षण होगा। क्योंकि शुक्र हमारी शरीर में जहाँ हमारे शुक्राणुओं की वृद्धि करके हमें संतानोत्पत्ति के लायक बनाता है, वही वह हमारे शरीर में एक कांति को, एक ओज को उत्पन्न करके हमारे अंदर एक आकर्षण उत्पन्न करता है। और यदि हम अपने जीवन को सात्विकता के साथ में यापन करें तो हमें बहुत उच्च स्थितियों में, अर्थात आध्यात्म की भी बहुत उच्च स्थितियों में पहुंचाने में सहायक रहता है। वहीं यह शुक्र यदि हम कुमार्गगामी हों तो अपने शुक्र को खराब करके अपनी स्थिति को खराब कर सकते हैं। मित्रों, शुक्र के बारे में आज हमने आपके सामने एक सामान्य परिचय के तहत ये बताया है कि शुक्र का जन्म कुंडली में क्या महत्व है। यदि अच्छा है तो जातक को सब प्रकार की सुख सुविधाओं से नवाजता है, यदि खराब है तो जातक की स्थिति खराब कर देता है। मैं समझता हूँ हमारा आज का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें हमारे योग्य कोई सलाह हो, कोई मशवरा हो, या आप कुछ पूछना चाहें या हमें कुछ बताना चाहें तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें। हमें फ़ोन द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं और हमारे कमेंट्स में जाके भी आप जो है कमेंट कर सकते हैं। मित्रों, यदि हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।